ओम शांति। स्वागत है सभी का। मस्तक में चमकता सितारा अनुभव करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर मुरलीधर, गॉडली स्टूडेंट, प्यारे बाप दादा सुप्रीम टीचर का आवाहन करते हूँ। मीठे प्यारे बाबा आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखेंगे बाबा को अपने सामने, बाबा का हाथ सिर पर। बच्चे ज्ञान के गुह्य गुह्य राजों को अपने मन बुद्धि में समाकर उसका स्वरूप बनने वाले स्मृति स्वरूप भव, सदा विजयी भव, सदा निर्विघ्न भव और सोच समझकर हर कार्य करने वाले त्रिकालदर्शी भव। बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं। ओम शांति भवन और सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। 9 जनवरी 95, जिसको हमने कल शुरू किया था। निश्चय बुद्धि की निशानियां, निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। रिवाइज करते थोड़ा सा, क्या कहा था बाबा ने। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी कल बाबा बोलिए। हम्म रक्षक और शिक्षक रूप में हमसे मिलने आए थे और हम्म बाबा ने बताया कि श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। हम्म बाबा ने बोला कि जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का होगा उतना आत्मिक दृष्टि पक्की होगी, स्वभाव भी निर्मल होगा, शुभ भावना की हम्म वृत्ति नेचुरल रूप में होगी। हम्म बाबा ने एक और बात बोली कि स्वयं को और बाप को जानने का अर्थ है मानना व चलना, बाबा की श्रीमत पे चलना। हम्म बाबा ने 4 निश्चय बताए थे, बाप में, आप में, ड्रामा में और परिवार में। हम्म हम्म, ठीक है, बहुत अच्छा। और हमारे स्वयं के निश्चय के बारे में बाबा ने क्या बोला था। स्वयं के निश्चय के बारे में क्या बोला था। बाप में तो निश्चय है, लेकिन स्वयं में क्या करते हैं, डाउट करते हैं। कहते तो है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन जरा सी परिस्थिति आ जाए तो क्या हो जाता है, विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो बाबा फिर कहते हैं, चैलेंज करते हैं हमको, परिस्थिति बढ़ी या आपका स्वमान बढ़ा। तो ऐसे बाबा ने हमें याद दिलाई हमारी शक्तियों की। हो कौन हो तुम, विश्व कल्याणकारी हो, कमजोर हो, विजयी हो ना, कौन है तुम्हारे साथ। फिर ऐसे ही बाबा ने परिवार के बारे में और ड्रामा के बारे में कहा। माला कब बनती है, जब दाना दाने से मिलता है। तो परिवार के लिए भी बाबा ने बोला राजधानी चाहिए तो संग साथ भी चाहिए। तो ऐसे ड्रामा भी इसी में ले लिया था बाबा ने। तो 4 ही प्रकार के निश्चय के बारे में बाबा ने हमसे बात की। तो यहाँ मुरली हमने छोड़ी थी। ऐसे अलबेले नहीं रह जाना, हम तो है ही निश्चय बुद्धि। अपने आप को ऐसे ही झूठा दिलासा नहीं देना है। कौन सा निश्चय कमजोर है। अगर 4 निश्चय में से बाबा ने कल कहा था, कोई भी अगर ढीला है, जैसे कुर्सी के 4 पाए हैं, बाबा ने इसका एग्जाम्पल भी दिया था। अगर एक भी ढीला है तो क्या नहीं होगा, विजय में अंतर पड़ जाएगा। जितना चाहते हैं उतना नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे अलबेले नहीं रह जाना, हम तो है ही निश्चय बुद्धि बुद्धि। कौन सा निश्चय कमजोर है तो वो चेक करो और चेंज करो। खुद को देखो।
स्वयं की ही चेकिंग करनी है ना, कहाँ पे मेरी कमजोरी है। बाबा में तो है, कहीं खुद में तो नहीं है। खुद अब अपने को कई बार कम समझते हैं, मुझ में तो ये नहीं, मुझ में वो नहीं, अपनी ही कमियां, सेल्फ पिटी करने लगते हैं। मैं कहाँ ऐसा कर सकती हूँ, मैं कहाँ महान हूँ, आप सब तो इतना करते हो, मुझ में कहाँ है। ऐसा भी नहीं सोचना है। बाबा जो कह रहा है उसको स्वीकार करना है, हाँ, लेकिन अहंकार वाला नहीं होना चाहिए कि बाबा ने तो कहा है, हम ये हैं, हम ये हैं, और झूठा दिलासा अपने को देते रहे और दूसरे के आगे भी रखते रहे। ऐसा नहीं करना है। बाबा ने कहा चेक करो, चेंज करो, सिर्फ चेक नहीं करना। बाप दादा ने कहा था चेकर के साथ मेकर भी हो, सिर्फ चेकर नहीं। चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना, लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे। यानी उदासी आने लग जाएगी कि मुझ में ये है, ये तो नहीं कर पाते हैं। कर दिखाई पड़ा, उसको बदल दो। परिवर्तन शक्ति तो है ना सबके पास। सबके पास होना माना परिवर्तन शक्ति सबके पास होना माना क्या? हम्म। पता होना उस बारे में। हम परिवर्तन कर सकते हैं जब हम देह से अपने आप को आत्मा महसूस करते हैं, तो परिवर्तन ही तो किया ना। सामने वाले को देह नहीं आत्मा देखने, ये परिवर्तन किया। मैं कमजोर नहीं शक्तिशाली हूं, तो ये संकल्प का परिवर्तन किया। कितना परिवर्तन किया हमने। तो यही है परिवर्तन शक्ति। जब हमें पता चल गया हम देह नहीं है, हम यहाँ के रहवासी नहीं है, परिवर्तन किया ना, परमधाम निवासी है। साधारण मनुष्य नहीं, हम देवकुल की आत्मा है, परिवर्तन ही तो करते जा रहे हैं। तो यही है परिवर्तन शक्ति, तो सबके पास है ना। बाबा कहते चेक करो, चेंज नहीं करो तो दिल शिकस्त हो जाओगे, और जो बहुत काल के संस्कार है फिर अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। यानी फिर हम दिल शिकस्त होंगे। कोई सोचे अंत में तो सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, अगर ऐसा सोचा, लेकिन हो नहीं सकता कि केवल अंत में करो और हो जाए, वो नहीं हो सकता। प्रैक्टिस कब से करनी पड़ेगी? कब से करनी पड़ेगी प्रैक्टिस? जब हम्म। से बाबा का बने। जब से बाबा का बने, क्योंकि हर एक का समय अपना अपना है। लेकिन बाबा पूरी मदद करने को तैयार है, तुम करो तो सही। इतना जरूर है कि कोई विघ्न आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी सामना करने के लिए, बाबा उसकी भी शक्ति देता है। ऐसे नहीं है खुद आ जाता है कि मैं तुम्हें हटा देता हूँ ये परिस्थिति। ऐसा होता है कई कई बार, उस आत्माओं के साथ ऐसा भी हुआ है, बाबा स्वयं आ गए। महसूस होता है वो भी उनके पुण्य कर्मों का प्रभाव, कोई ऐसा पुण्य किया है जो बाबा को इमर्ज कर हो गए, बाबा इमर्ज। लेकिन अधिकतर में बाबा क्या कहते हैं, बच्चे पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है? क्या है पुरुषार्थ? अपने को आत्मा समझो, शक्तियों को इमर्ज करो, आदेश दो, मुझ में ये शक्ति है, ये काम हुआ ही पड़ा है, अधिकारपन को यूज करो, ये है पुरुषार्थ। तो ऐसे नहीं अंत में होगा। प्रैक्टिस जब से आपने जन्म लिया तब से करनी पड़ेगी, लेकिन हो नहीं सकता। क्या अंत में बाबा को याद करोगे तो नहीं हो सकता। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, और दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं, तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम तो कमजोर हो। तो ये युद्ध चलती रहेगी, क्योंकि वो कमजोरी का संस्कार है ना, वो मिटाया नहीं है। तो बार 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 विघ्न डालेगा ये संस्कार। क्या कहेंगे हम?
बाबा बाबा बाबा, और दूसरे सेकंड कहेगी माया तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे में शक्ति नहीं है। तो ये जो आवाज अंदर अभी उठती है, इसको अभी नहीं अगर खत्म किया तो अंत में भी यही आवाज परेशान करेगी। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते रहते हो, क्या करते हो? अभी अगर निश्चिंत नहीं हुए तो जो बाबा कह रहे हैं अंत काल का जो ब्राह्मण जीवन का अंत काल, कि हाँ चलो अब खत्म हो गया और अब हम ऐसे रहेंगे, कैसे? निश्चिंत बेफिक्र बादशाह, वो सहज कैसे होगा? और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के यम दूतों के रूप में आएंगे। कैसे? बाबा बता रहे हैं अभी। हम्म? और कोई यमदूत नहीं आते हैं, कोई ऐसे नहीं है कोई परछाई आई और तुमको वो आएगी सजा देगी। ये व्यर्थ संकल्प, अपनी कमजोरियां, यही यमदूत के रूप में आते हैं। हम्म? क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं? शांति दीदी, हम्म। जैसे कि बुजुर्ग लोग होते हैं या जो कोई बीमार हो जाने वाला होता है उसको ऐसे कि मुझे दिख रहे हैं वो आ रहे हैं यमदूत वगैरह, तो बाबा हाँ, कहते, हाँ बाबा कहते हैं कि ऐसे यमदूत वगैरह कोई आने वाले नहीं होते, वो जो तुम्हारे ये व्यर्थ ऐसे होते नहीं है, ये हमारे अंदर के व्यर्थ संकल्प वही भूतों के रूप में, क्योंकि वो पास हमारे कर्म है ना, तो वो कर्म क्या है, स्वरूप ले लेते हैं। वही वही दीदी लौकिक में देखा है, जैसे हमारे जो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग दादी साहब, वो बोलते थे वो आए हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, रोज रात को एकदम डर के उठ जाते थे। हम्म। तो जो व्यर्थ संकल्प है वही आखिरी में ऐसे यमदूत के रूप में वही सामने आ रहे अनुभव होगा ना, कोई हाँ नहीं जी आएगा, जी। कौन थोड़ी ना ऐसे है। हाँ, फरिश्ते और हो डर, सकते हैं कि कोई आपके सामने, फरिश्ते कभी गलत नहीं करते हैं। ये चड्डी तो फट रही है आपकी, किसका नहीं म्यूट चड्डी तो खुला फट हुआ रही है? है। मधु बहन, आपको मैंने 3-4 बार म्यूट करा, आप म्यूट करिए। हम्म। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये व्यर्थ संकल्प, और कोई यमदूत नहीं आते हैं, ये व्यर्थ संकल्प, अपनी कमजोरियां, यही यमदूत के रूप में आते हैं। यमदूत क्या करते हैं? डराते हैं। ये थोड़ी ना फरिश्ते आपको डराएंगे, फरिश्ते कभी भी नहीं डराते हैं। यमदूत क्या है? अपने मन के व्यर्थ संकल्प। और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है। देखो ये बाबा कह रहे हैं मुरली में, भगवान स्वयं कह रहे हैं कोई विमान आदि नहीं है, लेकिन उड़ती कला का अनुभव है, कि मैं जा रही हूँ बाबा के पास। अभी जो हम अनुभव करते हैं ना उड़ती कला का, मैं आत्मा निकल के जा रही हूँ बाबा, ये अभी अनुभव है। ये संस्कार आपका लास्ट में भी उड़ती कला का दिखाएगा कि मैं उड़ के जा रही हूँ, कोई मुझे लेने आया है। कौन लेने आया है? अभी हम मम्मा पापा को साथ अनुभव करते हैं, वही आपको साथ दिखाई देंगे। ये संस्कार आपका अनुभव कराता है। और अभी डरते रहेंगे, भय से डरेंगे, उससे डरेंगे, संकल्पों से डरेंगे, अपने ही पास्ट कर्मों से डरेंगे, यही लास्ट में भय का रूप बन जाएगा। कितना स्पष्ट बता रहे हैं बाबा, समझ आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है? हाँ जी दीदी। स्वीटी बहन, समझ आ रहा है? जी दीदी समझ में आ रहा है दीदी। जी दीदी। अर्पण छोड़ने हैं, नहीं तो आखिरी में वही हमारे सामने यमदूत के रूप में आएंगे। हाँ। समझ अभी में। अभी मम्मा पापा को साथ रखेंगे तो फिर वही अनुभव हम्म। होगा। ठीक। सभी अपने नाम से ज्वाइन करा कीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होता है।
ऐसा नाम छुपाने वाली कोई बात नहीं है जो हम नाम छुपा कर बैठे। ठीक है, ये जो 000, 00, 40, क्या जरूरत है छुपाने की। तो बाबा कह रहे हैं कोई विमान आदि नहीं है, लेकिन उड़ती कला का अनुभव है, इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। कब तक करेंगे? बाप दादा को तो खुश कर देते हैं, करेंगे, प्रतिज्ञा भी लिख देते हैं, लेकिन वो कागज तक रहती है या जीवन तक? क्या कह रहे हैं बाबा? बाप दादा को तो खुश कर देते हैं, करेंगे हम, क्या करेंगे? चेक एंड चेंज करेंगे। प्रतिज्ञा भी लिख देते हैं, लेकिन वो कागज तक रहती है, लिखा और चली गई, ये जीवन तक आती है। अच्छा, आज मधुबन निवासियों का भी टर्न है। मधुबन वालों से तो विशेष बाप दादा का स्नेह है, सबसे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है, क्योंकि निमित्त है। फिर भी देखो, आप आते हैं, खातरी तो ठीक करते हैं ना। मधुबन वाले खातरी करने में पास है ना। मेहमान नवाजी करना ही महानता है। जिसको मेहमान नवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन दिल के स्नेह की मेहमान नवाजी वो सबसे श्रेष्ठ है। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान नवाजी करते हैं। करते हो ना, कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा। ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे होना, तो कब तक स्नेह देंगे? नहीं, गागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे बेहद। सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना। माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडव के पास भी है। सागर है या थोड़ा है? तो कभी क्रोध तो नहीं करते होंगे ना। जब स्नेह के सागर हैं तो क्रोध कहाँ से आया? किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना। चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना। आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। लेकिन उस समय क्या कहते हैं? इसने ऐसे किया ना, इसलिए हमने भी किया। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल की। क्या कह रहे हैं, समझ में आया ना? किसी ने रॉन्ग किया और आपने भी ऐसे ही कर दिया, तो अंतर क्या हुआ? बाबा के बच्चों में और साधारण आत्माओं में क्या अंतर हुआ, बताओ। कोई कमी निकाल रहा है आपकी, कोई कमियां देख रहा है, आपने भी देख ली। क्या अंतर हुआ संसार में और आप में? हम शांति दीदी, कुछ अंतर नहीं हुआ। जब हम रॉन्ग के साथ भी राइट करेंगे, तब बाबा यही चाहते वो हैं। कोई शक्ति, उसमें कैसा शक्ति चाहिए, परिवर्तन शक्ति चाहिए, कोई कैसा जिसके भी सारी, आदमी हाँ, वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कल मैं पढ़ रही थी। तो जो मन में प्रश्न था, कहते हैं ना यूनिवर्स आपको आंसर करता है। वही पन्ना खुला, सबकॉन्शियस माइंड की जो बुक है, आपके अवचेतन मन की शक्ति, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। इसको पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छी किताब है। जैसे यू कैन हील योर लाइफ थी ना, ऐसे ही पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। अपने विचारों को हमें सही कैसे करना है, उसका पूरा डिटेल है, परिवर्तन शक्ति को यूज करने का। बहुत अच्छा है। तो पढ़ के संतुष्टि हुई, ऐसे लगा आंसर मिल गया। ओम शांति दीदी, कौन है ऑथर दीदी? हाँ, इसका ऑथर कौन है? जोसेफ मर्फी। ओह अच्छा, पहले ठीक है। शुरू की थी हमने, फिर बीच में थोड़ी छोड़ दी थी, क्योंकि वो ऐसा लगा इसमें ना बहुत डिटेल में है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, बहुत फेमस किताब है, इंटरनेशनल पूरा फेमस है ये। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सूरज भाई भी इसमें से काफी चीजें बताते हैं। जो नींद के प्रयोग हैं, जो सुबह उठते ही जो प्रयोग है, सारे इसमें बताए हुए हैं। उसमें प्रक्रिया भी बताई हुई है, जैसे हम अपने अंतर्मन से कैसे बात करें। पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड, इस तरह से कह के
एफर्मेशन है। मुझे लगता है आज से शुरू करते हैं हम इसको। आज से इसको 20 मिनट 25 मिनट खाली शुरू करेंगे, ठीक है? करें? जी करेंगे बाबा। क्या? जी दीदी। हाँ जी दीदी। हाँ दीदी इसमें शुरू था ना करिए दीदी, आप। कमर का ऐसे होता है तो ये ऐसे करो, वो वाली थी ना? आपके अवचेतन मन की शक्ति, इसमें एक बार आप होता है वो मेरे तो था अंतर मन सारा। की, मेरे अंतर मन की असीमित बुद्धिमत्ता, इस तरह से इसके अंदर है। ये अच्छा। आपको बताया था पहले। चेतन अवचेतन क्या होता है, और अवचेतन मन के अनेक प्रयोग हैं इसके अंदर। आपकी धन की समस्या, मानसिक समस्या और रिलेशनशिप, उसके अंदर अवचेतन को कैसे यूज करें। और अवचेतन क्या है? खुशी, मानवीय संबंध, आपस में रिलेशंस, क्षमा भाव, ये सारा कुछ बहुत डिटेल में है। डर भगाने के लिए, कोई हमेशा युवा रहना चाहता है उसके लिए, बीमारियों को हटाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग हैं। काफी कुछ चीजें हमें पता है, लेकिन ये बहुत डिटेल में वास्तविक कैसे करना होता है, क्यों जरूरी है, और हमारे विचार कैसे होने चाहिए, और सफलता और सिद्धियां कैसे, सिद्धि कैसे, सिद्धि माने सफलता, हमारी विजय कैसे होगी उस पर, वो सारे प्रयोग हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज, ठीक? 4 बजे, 4 से 4:30 के अंदर। थैंक यू दीदी, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं, मधुबन निवासियों के लिए बाबा बात कर रहे थे। तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान नवाजी करते करते हो ना, कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा। नहीं, ऐसे नहीं करना। सागर के बच्चे हो ना, स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे, ऐसे नहीं सोचना। गागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे हो, बेहद के। अब उसमें तो सब तरह की वैरायटीज होती हैं। कभी भी ऐसे नहीं सोचना हम गए तो हमें तो ऐसा नहीं मिला। आपको नहीं मिला, एक ठीक है, कई कई होते हैं, उस चीज को देखने नहीं लग जाना। कोई कोई देखते हैं और हमेशा के लिए अपनी माइंडसेट ऐसे ही कर लेते हैं कि ऐसा भी सब जगह ऐसे ही होता है। अभी कौन सा समय चल रहा है? एंड का समय चल रहा है, कलयुग का भी अंत, का भी अंत, का भी अंत। बिल्कुल हम छोर पर खड़े हैं। तो कैसी आत्माएं मिलेंगी आपको? सुना हमने बहुत कुछ रखा है, ये होता है, ये होता है, मगर ऐसा ना मिले जब, तो फिर वो होता है। तो ऐसा नहीं समझना, क्योंकि अंत का समय है, वो भी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमें अपने को देखना है बस, किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। सिर्फ बाबा ने शुरू से कहा है, फॉलो फादर। तो स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे, ऐसे नहीं सोचना। गागर के बच्चे नहीं हो, सागर के बच्चे हो। तो सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना, माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। सागर है या थोड़ा है? थोड़ा होगा तो क्या होगा? कभी क्रोध आ जाएगा, कभी आवेश आ जाएगा, कभी रूठ जाएंगे। तो क्या हो गया? थोड़ा था, आपने थोड़ा देके खत्म कर दिया। तो कभी क्रोध तो नहीं करते हो। जब स्नेह के सागर है तो क्रोध कहाँ से आए? किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना। चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो। ये पढ़ लिया था क्या? आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। लेकिन उस समय क्या कहते हैं, इसने ऐसे किया ना, इसलिए हमने भी किया। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल की। उसने रॉन्ग किया और आपने उसका रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग ही दिया। कई कहते हैं ना, क्रोध एक बारी करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है। मतलब बार बार क्रोध करना पड़ता है इनको, एक बारी करने से नहीं कुछ होता है।
तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है, तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। वो 10 बारी करे तो आप एक बारी तो जवाब देंगे? नहीं देंगे। वो 20 बारी करेगा, फिर क्या करेंगे? तो इतनी सहन शक्ति है, या उसने 10 किया आपने आधा किया, कोई हर्जा नहीं। अब ये बाबा ने जब मुरली चलाई थी, 94 95 की है, तब उस समय ये चीजें काम करती थी। लेकिन अभी अगर आप चुप रहते रहते हो तो सामने वाला फायदा उठाता रहता है। तो हमें बहुत अच्छे शब्दों में उसको रिस्पोंड करना जरूर चाहिए आजकल के हिसाब से। वो पहला समय था, लोगों में सहन शक्ति बहुत होती थी, लौकिक में भी होती थी, सहन करते थे। मगर अभी सहन शक्ति का पारा जो है ना, वो खत्म हो चुका है। जो हमारा ब्रेन है, वो कहते हैं ना थर्ड ब्रेन वाला, वो रिस्पोंड करता है। मेडुला, जिसको पीछे का ब्रेन कहते हैं, एक है सेरेब्रम, सेरेबेलम, ये आगे के दो ब्रेन है जहां आप हाथ लगाते हो कनपटी पर, जिसको कहते हैं सोचना और समझना, ये दो ब्रेन, सोच समझ कर। मगर बिना सोचे समझे जो रिस्पोंड करता है वो है पीछे का ब्रेन। जैसे आप कुछ गर्म चीज पर हाथ रख देते हो या कोई पिन पर हाथ रखते हो तो छूट जाता है ना हाथ। सोचना पड़ता है मैं हाथ हटाऊं कि नहीं हटाऊं, जब तक सोचोगे जल जाएगा और उतना सहन भी नहीं होता है। ये होता है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इस मोड पर सारी दुनिया आ गई है। क्यों? क्यों आ गई है? क्यों आ गई है? इस मोड पर सारी दुनिया क्यों आ गई है? क्योंकि सभी का ब्रेन वीक हो गया है, शक्तियां लूज हो गई है, कमजोर हो गई है। इसलिए अगर आपने उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया या चुप रह गए तो आप भी परेशान, वो भी परेशान। ऐसे बहुत होता है अभी। तो बाबा कह रहे हैं उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया तो क्या ठीक हुआ? फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना इसलिए क्रोध आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा और क्रोध करना अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर, स्नेह के सागर, मास्टर स्नेह के सागर के नयन चैन वृत्ति दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह के सागर कहेंगे कि लोटा कहेंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे, बेपरवाह हो जाएंगे। मगर इसमें ये एक है, अगर कोई जवाब देता है ना तो अंदर में कड़वापन, दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, ये उसका क्राइटेरिया है। अगर अंदर में दुर्भावना करके क्रोध किया तो माइनस। क्रोध नहीं करना है, आंसर देना है, लेकिन अंदर में बदले की भावना, सामने वाले के प्रति कोई भी नेगेटिव भाव नहीं हो, तब वो जो आपका आंसर है वो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। बाबा कह रहे हैं बेपरवाह बादशाह हो, जो परवाह थी वो पा लिया, अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह। चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह, ये स्लोगन भी है। चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह बनो। माने मुझे कोई मतलब नहीं है इस व्यर्थ से। कर सकते हो कि बच्चा पोता धोता धोत्री थोड़ा सा क्रोध करेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा तो स्नेह की बजाय और भावना आ जाएगी। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह। समर्थ में बेपरवाह नहीं। कई उल्टा भी उठा लेते हैं, जहां मर्यादा होगी ना वहां कहेंगे बाप दादा ने कहा था ना बेपरवाह बादशाह बन जाओ।
लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी? ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो तो ये मर्यादाएं ही कदम है। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर करते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो, फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत, तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा, बाबा ने ड्रिल कराई। एवर रेडी हो? कौन सी ड्रिल कराई होंगी? अभी अभी बाप दादा कहे सब इकट्ठे चलो, चल पड़ेंगे कि सोचेंगे, फोन करेंगे, टेलीग्राम करें कि हम जा रहे हैं? टेलीफोन के ऊपर लाइन नहीं लगेगी। देखो 94 95 की 95 जनवरी की मुरली है। तो उस समय क्या था, टेलीफोन कम होते थे, एसटीडी बूथ्स होते थे, टेलीग्राम करते थे लोग, कुछ भी अर्जेंट समाचार देना पड़े तो। तभी की बातें बाबा कर रहे हैं। फिर लास्ट में ईमेल आए तो बाबा याद प्यार में क्या कहते थे? बच्चों के ईमेल आए हैं, व्हाट्सअप नहीं कहते कभी, क्योंकि व्हाट्सअप जब तक आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो बाबा कह रहे हैं आपके घर वाले सोचेंगे कहाँ गए, फिर सेकंड में आत्मा चल पड़ी है तो अच्छा ना, कि याद आएगा कि अभी तो एक सब्जेक्ट में कमजोर हूँ। अच्छा, यह याद आएगा कि चीजों को सिर्फ ठिकाने लगा कर तो आऊं, सिर्फ इतला तो करके आऊं हम जा रहे हैं। यह सोच थोड़ा थोड़ा चलेगा नहीं। क्या कहा बाबा ने, बताओ क्या कहा अभी तक? ओम शांति। बाबा ने कहा बस चलना है तो चलना है, कोई सोच नहीं रखनी है, हम्म। एकदम एवर और रेडी। और ओम और क्या शांति। कहा? हाँ, मतलब तुम गागर के बच्चे नहीं हो, तुम तो सागर के बच्चे हो। मतलब हम्म। हमको सबको स्नेह देना है, सबको प्रेम देना है, कभी मतलब क्रोध नहीं हम्म। करते हो। मतलब उसका हम्म। सामने वाले का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना, उसको प्रेम देना। हम्म। मतलब बाबा ने कहा कि बच्चे अंदर में तुम्हारे ऐसे बदले की भावना नहीं होना चाहिए, तुम पहले स्वयं की चेकिंग करो और चेकिंग कर कर मतलब चेंज भी करो। मतलब बाबा ने कहा कि परवाह नहीं, व्यर्थ से तुम बाहर निकलो, तुम्हें व्यर्थ में नहीं आना बाहर, व्यर्थ से समर्थ में हम्म। मतलब जाओ तुम। और ठीक कदम है। पर कदम ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर हम्म। चलो तो हम्म। सफलता मिले। ओम शांति। हम्म। बहुत अच्छा। बाबा ने कहा व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह बन जाओ, फिक्र मत करो इन सब चीजों की, क्या कह रहा है क्या होगा, चाहे कहीं पर भी हो। तो बाबा जब ऐसा कहते हैं ना, फिर लास्ट में क्या कहते हैं बच्चे, केवल ये ज्ञान तक सीमित नहीं रखना, पेपर आएगा, बाबा पेपर भेजेगा। सपोज आपके पास कोई आ जाए अदन दनाता हुआ और आपको क्या क्या बोल के चला जाए, क्या करोगे? रेस्पॉन्ड करोगे? पहले से बता दिया तो कर लोगे, अचानक आ जाए तो कर लोगे? बताओ कौन कर लेंगे, हाथ उठाना। ओम शांति दीदी। कभी तो रिवर्स एक्शन में चले जाते हैं, दूसरा हाइपर होता है, सब ज्ञान भूल जाता है और रिवर्स में चले जाते हैं, हम भी चिल्लाने लगते हैं, कई बारी उसका रिएक्ट करने लगते हैं और कई देखो बारी उनके हम्म। रुक जाते हैं कि हम ऐसे टाइम में हमें क्या करना है, पर उस समय ज्ञान अभी काम नहीं आता है, अभी तो रिएक्शन ही हो जाता है, झगड़े का रिएक्शन झगड़ा ही हो जाता है। देखो सपना बहन कह रही है वो कर लेंगी, रीना बहन वो कह रही है कर लेंगी। चलो बहुत अच्छा। क्यों कर लेंगे? क्योंकि जरूर इन आत्माओं ने अनुभव बहुत किया होगा। बताओ, ऐसे बातें सुनी होंगी। जैसे बाबा कहते हैं ना, सहन शक्ति शक्ति कब बनती है? जब सहन कर करके बहुत सहन हो जाता है तो वो एक शक्ति बन जाती है। इसलिए ये भी जो आत्माएं हैंड रेस कर रही हैं कि हम ऐसा झेल लेंगे, उन्होंने बहुत 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 झेल लिया, अब वो सेचुरेशन पॉइंट पर आ गए, अब कहते हैं कुछ भी कर ले कोई है। ऐसे ही है
भूषण भाई, आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है? बहुत कुछ सुना दिया लोगों ने, अब सुनने के बाद अब कहते हैं ना, अब हम क्या हो गए, पत्थर हो गए। ज्योति बहन, शीतल ओम बहन। शांति। ओम शांति दीदी, अब वो सही बात एक रखने की मिनट, ना एक हिम्मत भी मिनट। आई है। हाँ, एक मिनट। भूषण भाई कुछ कह रहे हो, बोलिए। हाँ दीदी, ये सारी बातें तो बहुत हुई हैं, और उनसे हाँ, निकल कर अब ऐसी स्थिति में आ गए कि अब इनका असर नहीं होता है। नहीं होता है ना, तभी हुआ है ना ये। जी जी। देखो देखो, है ज्योति बहन, आपके साथ भी ऐसे ही हुआ है कि नहीं? अब सीधा आप सहन करने वाले बन गए? नहीं, सीधा नहीं दीदी, बहुत कुछ बहुत सालों से सुनते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता। जी दीदी। हम्म। शीतल बहन, शीतल बहन का तो पता है हमें, बहुत कुछ सुना है। ऐश्वर्या बहन, ये देखो, ये सब वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में सुन सुन के सुन सुन के सुन सुन के ऐसा हो गए हैं। अब जैसे कहते हैं ना, पीट पीट के किसी चीज को पीटो, वो पक पक के पक गई है। तो क्या है, अच्छा है कि खराब हुआ? अच्छा हुआ कि खराब हुआ? बहुत अच्छा ही अच्छा। है क्या है? दीदी। ओम शांति बहुत दीदी, अच्छा। अच्छा हुआ, हम्म। बाबा ने बहुत अच्छा शक्तिवान बना दिया। और हम्म। बाबा के ज्ञान से ज्यादा फर्क पड़ा। सहन शक्ति तो बाबा ने दी थी, हम्म। लेकिन बाबा ने और बढ़ा दी। विदेशों में पता है क्या, छोटे बच्चे को तैरने के लिए तैरना नहीं सिखाया जाता, 6 महीने का बच्चा होता है ऐसे ही पानी में डाल देते हैं। साथ में रहते हैं गार्जियन, लेकिन उसको ऐसे ही डाल देते हैं। जब वो फड़फड़ाता है ना, हाथ पैर चलाता है, उसे तैरना आ जाता है। लिया, पानी में डाल दिया, अपने आप सीख जाओ। तो ये बाबा हमारे साथ कर रहा है, क्या करता है वो? मदद नहीं करता। क्या चाहता है? हमारी शक्तियों को इमर्ज करना चाहता है। तो ये जो परिस्थितियां आती है ना, हमें ऐसा बना देती हैं कि वो एक शक्ति बन जाती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। सेकंड में आत्मा चल पड़ी है, तो अच्छा की याद आएगा कि अभी तो एक सब्जेक्ट में कमजोर हूँ। अच्छा, यह याद आएगा कि चीजों को सिर्फ ठिकाने लगा कर आऊं, सिर्फ इत्तला करके आऊं कि हम जा रहे हैं। यह सोच थोड़ा थोड़ा चलेगा नहीं, सब बंधन मुक्त बनेंगे। अभी से चेक करो। क्या चेक करो? कि कोई सोने का, चांदी का धागा तो नहीं है। सोने का चांदी का धागा मतलब बंधन। सोने के चांदी के बंधन मतलब वो धातु वाला सोना चांदी नहीं, जो मोह संबंधों में। मोह हाँ। वाला जो किसी के साथ होता है ना, हाँ। वो वाला। हम्म। लोहा मोटा होता है, सोने चांदी के बंधन क्या होता है ब्राह्मण परिवार में? लोहा मोटा होता है, वो तो काट देते हैं, दिखाई देता है। लेकिन ये सोना और चांदी आकर्षित कर लेता है। एवेरेडी का अर्थ ही है ऑर्डर हुआ और चल पड़ा। इतना दीदी, मेरेपन ये से मुक्त। ब्राह्मण परिवार कैसे हुआ सोना चांदी? बाबा क्या कहते हैं, लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, लेकिन सोने की जंजीरों में फंस गए। सोने की जंजीरें माने जो आकर्षित करती है, सेवा आकर्षित करती है, मान सम्मान आकर्षित करता है। ये अच्छा, सोने मुझे की लगा जैसे जंजीरें। जैसे छोटे छोटे बच्चों में घर में वैसे बोला नहीं जाता नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ठीक ठीक। लोहे की जंजीरें क्या है? लौकिक। लौकिक। पता है हमको। और जो सोने की जंजीरें हैं वो क्या है? बाबा नहीं बताया भाई। सोने की जंजीरें हीरो की नहीं कही, क्योंकि हीरो की माला नहीं बनती है, हीरो को तो गढ़ा जाता है। सोने की जंजीरें जो हमें खींचती है, आकर्षण करती है, अच्छी लगती है, और फिर उनसे निकल नहीं पाते हैं। चांदी की उससे कम समझ लो। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया है। तो इतना मेरेपन से मुक्त हो। सबसे बड़ा मेरापन सुना है ना, कि देह भान के साथ साथ देह अभिमान के सोने चांदी के धागे बहुत हैं। इसलिए सूक्ष्म बुद्धि से, महीन बुद्धि से चेक करो कि कोई भी अल्पकाल का नशा
ये धागा बन करके रोकने के निमित्त तो नहीं बना। अल्पकाल का नशा, ये जो कई बार पोजीशन का नशा, मैं इंचार्ज या कुछ होता है ना ब्राह्मण परिवार में, वो वाली पोस्ट का कुछ नशा तो नहीं है। महीन बुद्धि से चेक करो, यानी बहुत गहराई में जाकर देखो, कहीं मुझे अभिमान अपमान की फीलिंग आती है, कोई मुझे जरा सा इशारा कर दे तो मैं हमारा मूड वो हो जाता है, इसने कैसे कहा, या हम नम्रताई से दयालु भाव से चलते हैं। चेक करने को बाबा बोल रहे हैं। मोटी बुद्धि से नहीं सोचना मेरा तो कुछ नहीं, ऐसे ही बोल देना माना मोटी ऊपर ऊपर से सोच लेना। सूक्ष्म बुद्धि माना गहराई से। गहराई क्या होती है? मोटी बुद्धि क्या होती है? गहराई क्या होती है? हम्म गहराई क्या होती है? अपने संकल्पों की चेकिंग, ये गहराई है। कौन से संकल्प मेरे चलते हैं? किसी को देखकर कोई कुछ बोले तो क्या संकल्प चलते हैं? अंदर में क्या चलते हैं? बाहर से जो बोलते हैं उसकी बात नहीं हो रही है, अंदर में क्या चलते हैं। और ये जो अंदर ही है ना, यही सबकॉन्शियस माइंड की बुक में ये बोला गया है, अंदर। कभी हमारी ये प्रॉब्लम होती है कि किसी के साथ तुम बहुत अच्छे से बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन फिर भी वो संबंध ठीक नहीं होता। क्यों? उसका कारण बताया है इस बुक में। क्यों नहीं होता? बताओ, क्यों नहीं होता? ओम शांति दीदी। हम्म दीदी अंदर की भावना शुद्ध नहीं होती। हाँ, यही बोला है। अंदर की भाव अंदर, एक मिनट। अंदर में हमारे उसके प्रति संकल्प गलत चल रहे होते हैं, जिसका सूक्ष्म तरंगे उस तक पहुंच रही है, और वो सूक्ष्म तरंगे उसको इंड्यूस करती है, उसके अंदर को भी मजबूर करती है, वो भी कुछ करेगा। फिर हम कहते हैं ये ऐसे करता है। क्यों करा? क्योंकि आप ही इसके जड़ हो। आपके अंदर वो संकल्प उठ रहे हैं, आपने उसे कंट्रोल नहीं किया, सामने वाला आपको वैसा ही करेगा। ये बताया गया है। अब कैसे चेंज करें? वो संकल्प दिए हुए हैं कि सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीज अंदर चला गया और वो अपना काम कर रहा है, आप नहीं सोच रहे अब, लेकिन वो बीज अंदर बैठा हुआ है। अब उस बीज को बदलने के लिए आपको दूसरे संकल्प को बार बार रिपीट करना है, अपने अंतर मन से बात करना है। कैसे? मेरे अंतर मन की असीमित बुद्धि, ये इसमें बोलते हैं ऐसे। अंतर मन की असीमित बुद्धि माना सबकॉन्शियस माइंड, माना अंतर मन, उसको इस भाषा में बोला गया है, एग्जाम्पल देके बताया गया है कैसे आप उसको ठीक करो। ठीक है, तो मोटी बुद्धि माना ऊपर ऊपर से सोचना, और महीन बुद्धि माना अपने गहराई में जाकर अपने संकल्पों को चेक करना। तो बाबा कह रहे हैं फॉलो करने से सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। सर्व प्रति गुण गुण ग्राहक बनना अलग चीज है, लेकिन फॉलो फादर। कई हैं जो भाई बहनों को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन वो फॉलो किसको करते हैं? बाबा को करते हैं ना फॉलो। तो बाबा को करो फॉलो। माना कोई किसी की राय है, कोई राय देता है, आप उसको मानने लगते हो। वो बाबा से हो सकता है थोड़ी सी अलग हो, मगर या उसकी चाल ढाल या उसका बर्ताव उसके जैसा करने लग जाना नहीं, फॉलो फादर करना है। तो फॉलो ब्रह्मा बाप को करते हैं और आप फिर उनको करते। डायरेक्ट क्यों नहीं करते? सभी ब्रह्मा कुमार होना कि फलाने भाई कुमार फलानी बहन कुमार, ये तो नहीं है। मतलब किसी की कोई कमी कमजोरी देखी तो आप भी वैसे ही चलने लगे, नहीं। एक को देखना है।
फॉलो फादर गाया हुआ है या फॉलो ब्रदर सिस्टर गाया हुआ है, विशेषता देखो लेकिन फॉलो फादर, रिगार्ड रखो लेकिन गाइड एक बाप है। कोई भाई बहन गाइड नहीं बन सकता, गाइड एक है, गाइड गॉड गाइड है, और साकार एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप है, बस। तो फॉलो फादर करते हो कि सोचते हो कि ब्रह्मा को तो देखा नहीं जाना नहीं तो कैसे फॉलो करें? जानते नहीं हो, देखा नहीं है, टीचर्स को तो देखा है, भाई बहनों को देखा, बाप को देखा ही नहीं, ऐसे तो नहीं सोचते। कोई भी निमित्त है, लेकिन निमित्त किसने बनाया? अपने आप ही तो निमित्त नहीं बने ना, बाप ने बनाया ना। तो फिर बाप याद आएगा ना किसी को भी। बाबा कह रहे हैं नॉलेज देने के या संदली पर बैठने के, बाबा ने बनाया है निमित्त। तो उसमें भी आपको बाबा दिखाई दे कि बाबा इनसे करा रहा है, वो आत्मा ना दिखाई दे। अच्छा, सभी अच्छी तरह से सेट हो गए हो ना? सोना खाना ठीक है कि बहुत दूर कोने में भेज दिया? भक्ति मार्ग में तो यात्राओं में कितना पैदल करते हो, और आप अगर दूर भी रहते हो तो लेने के लिए बस आती है, आराम से आते हो ना। और ब्रह्मा बाप के आगे यह तो कोच कुर्सियां भी नहीं थी। क्या कह रहे हैं बाप दादा, क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप के आगे तो ये कोच कुर्सियां, यानी कुर्सियों पर भी नहीं बैठते थे, और ये जो बसें लाना ले जाना करती हैं ये भी नहीं होती थी। अभी तो देखो कोच और कुर्सियों वाले हो गए, काउच और कुर्सियां, यानी सोफे भी मिलते हैं ना, कितने आराम से बैठे हो। बाप दादा भी जानते हैं कि पुराने शरीर हैं तो पुराने शरीरों को साधन चाहिए, लेकिन ऐसा अभ्यास जरूर करो कि कोई भी समय साधन नहीं हो तो साधना में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। कहाँ पाप है? बाबा का इशारा कहाँ पर है? कहाँ पर है बाबा का इशारा? साधना पर। साधना पर। मतलब साधन का यूज नहीं कर, साधन नहीं है तो भी हम मतलब बाबा को याद करके बैठ सकते हैं जमीन पर। यहाँ कौन से साधनों की बात हो रही है अभी? जो कौन सा मतलब साधन? सोफा कुर्सी उस पर बैठने की कह रहे हैं बाबा, कि पहले तो कुछ भी नहीं हाँ था बाबा के टाइम पर, आज तो हाँ, और कितना हो साथ गया। साथ बस से भी कह रहे हैं ना, बस भी आती हाँ, जाती ले जाती है, ये दूर उसमें दूर रहना पड़ता है। तो कई बार ऐसा साधन ना हो तो फिर हम ऐसा ना है मन में संकल्प उठने लगे, हमको तो मिला नहीं, हमको तो ये सहारा दिया नहीं, कैसे करें हम जाएं, खाने के लिए भी इतनी दूर जाना पड़ता है, सोने के लिए फिर बस करनी पड़ती है, ऐसे संकल्प नहीं चले। ये बाबा इस पर इशारा कर रहे हैं। ये 94 में देखो, 94 में, ये 95 की शुरुआत में ये ऐसा बसें लाना ले जाना शुरू हो गई थी। और उस समय तो शांतिवन में भी नहीं आए होंगे, इस समय शांतिवन में तो नहीं है ना। 95 में शांतिवन में आ गए थे, लेकिन कौन से बीच में शायद आए हैं। ज्ञान सरोवर का उद्घाटन मुहूर्त 95 में हुआ है। ये आगे नेक्स्ट मुरली ज्ञान सरोवर की 18 तारीख की, 95। तो बाबा कह रहे हैं विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, फिर जो मिला वो अच्छा, अगर कुर्सी मिली तो अच्छा, धरनी मिली तो भी अच्छा। सब आराम से रहे हुए हो कि खटिया चाहिए? घरों में तो खटिया पर सोते हो ना, यहाँ भी खटिया मिली तो क्या बड़ी बात है। चेंज बाबा देखो कैसे मोड़ दिया, चेंज होना चाहिए। चेंज के लिए कितना खर्चा कर कर आते हो, वहां खटिया पर सोते हो और यहाँ पट पर सोते हो, चेंज हो गई ना। ये तो सुना दिया कि जितना साधन बढ़ाएंगे उतनी संख्या डबल ट्रिपल बढ़ेगी। तो ये तो चलना ही है। अभी ज्ञान सरोवर बना रहे हैं, फिर दूसरे वर्ष कहेंगे ज्ञान सरोवर छोटा हो गया। ये तो होना ही है, क्योंकि सेवा को समाप्त भी करना है या चलते ही रहेगी? संपन्न करके समाप्त करना है ना, संपन्न यानी भरपूर करके। तो संपन्न तब होगी जब कम से कम 9 लाख की माला तैयार हो जाए। ठीक। अब ये जोन है, इसको छोड़ेंगे हम सब। 5-6 जोन है, ये शॉर्ट में एक एक लाइन पढ़ देंगे कल।
लास्ट में दादियों से, जगदीश भाई से ये थोड़ा सा पढ़ देंगे। अब जगदीश भाई से बाबा बोल रहे अब क्या नवीनता करेंगे? विशाल प्रोग्राम माइक बनाने का। ये कह रहे हैं मैं ये करूंगा, एक बारी इकट्ठा सभी कोने से आवाज आए तो बुलंद हो, हाँ जी करते चलो और सबका हाँ जी हो ही जाना है। विदेश वाले देश वालों को कहें हाँ जी और देश वाले उनको कहें हाँ जी। साधन बहुत अच्छा है, सिर्फ बालक और मालिक बनना आ जाए। समय पर बालक, समय पर मालिक। किस समय मालिक बनना है और किस समय बालक बनना है बताओ? मालिक कब बनना है? कई बार जब बाबा कहते हैं ना बाबा कोई, जो कहते हैं तो वो बच्चा बनकर एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक एक करके। शीतल बहन बोलो, फिर स्वीटी बहन बोलिएगा। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना कभी कोई राय मांगे या कुछ पूछे तो मालिक बन के दो, लेकिन जब वो मानने की बात हो कि अगर वो हम्म, मानी जाती है नहीं मानी जाती तो बालक बन जाओ, कि और मतलब किस बात में फीलिंग ना हो मालिक कि बनना है? हाँ, ठीक है। और किस बात में मालिक बनना है? अपनी कर्म इंद्रियों का। हाँ, अपनी कर्मेंद्रियों में मालिक। और किस चीज में मालिक मालिक बन बनना के। है? और किस चीज में मालिक बनना है? अपनी कर्मेंद्रियों में मालिक बनना है और मालिक बनकर राय देनी है। और किस चीज में मालिक बनना है? अभी जैसे ऊपर बाबा ने मर्यादाओं के ऊपर भी कहा, जैसे हम्म कि मर्यादाएं ना हमारी खंडित हो जाए। खजानों में, है ना, ईश्वरीय खजाने जो मिले हैं, मैं उसकी अधिकारी हूँ। जितने भी ईश्वरीय खजाने पता है सभी को, मगर फिर भी इमर्ज हो जाती है ना वो चीजें। मैं अधिकारी हूँ बाबा के साथ की, बाबा के अधिकारों की, खजानों की मैं मालिक हूँ। तो जब हम अपने मन में, अंतर मन में बैठकर हम स्वराज्य की स्थिति में होते हैं तो मालिक है। और दूसरा, जैसे आपने बताया सबके बीच में संगठन में बैले हैं तो मालिक बन के राय देना है और ये मालिक बनना है। उधर बालक कब बन जाना है? जब बड़े राय दे या बड़े कुछ फैसला करे तो उधर बालक बनना है। इधर बालक कब बन जाना है? जब बाबा से आप प्रेम की बातें करते हो तो बालक बनकर करो, और जब शक्तियों को अधिकार से चलाते हैं तो मालिक बन जाओ। ये है। समय पर बालक, समय पर मालिक। सभी को बनना आता है कि जिस समय बालक उस समय मालिक। तो बाप दादा देखेंगे हाजी का पाठ किसने पक्का किया। तो चंद्रमणि दादी कुंभ मेले में ये उस समय का है। बाबा कह रहे हैं दादियों से अहमदाबाद दादी जान की पूना सेवा पर गई थी, उस समय की बातें हैं। हॉस्पिटल का हालचाल बाबा ने पूछा। नेपाल को कह रहे हैं कि विदेश भी कहता है, नेपाल को देश भी कहते हैं तो विदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से निकला है। आगरा वाले क्या करेंगे? आगरा में मिट्टी का, ईंटों का ताजमहल आकर्षित करता है। वैसे आगरा में ये प्रसिद्ध हो जाए, क्या प्रसिद्ध हो जाए कि यहाँ ताजमहल तो है लेकिन ताजधारी भी गुप्त वेश में है। सिर्फ ताजमहल देखने नहीं आए, लेकिन ताजधारी कौन है वो भी देखने आए। आपको कहाँ से कहाँ तुक मिलाते हैं बाबा, देखो। पंजाब को क्या कहेंगे बाबा? 5 नदियों वाला बोल देते हैं। नरदेसावर नाम दिया है टाइटल बाबा ने इसमें बॉम्बे को। कर्नाटक, ऐसे ये सब सुने हुए हैं, इसको छोड़ रहे हैं, लास्ट में पढ़ रहे हैं। मधुबन वालों के लिए है, डबल विदेशियों के लिए बोला बाबा ने। दादियों से, जगदीश भाई से, ये लास्ट है। अच्छा, जो भी जहां से आए हो सब अच्छे से अच्छे भाग्यवान हो, श्रेष्ठ हो, बाप के प्यारे हो। चाहे विदेश से आए हो चाहे देश से, हर एक बाप का प्यारा है। सभी का बाप से प्यार है। बिना आपके बाप कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं पहले बच्चे तो हर एक समझता है कि मैं प्यारा हूँ। एक ही बेहद का बाप सबको प्यार दे सकता है, आत्माएं नहीं दे सकती, बाप दे सकता है। क्योंकि बेहद है तो हर एक समझता है कि मैं बाप का प्यारा हूँ, नाम लेवे नहीं लेवे लेकिन सबके प्यारे हैं, प्यारे सब हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये मुरली यहाँ फिनिश होती है। किसी को पढ़ना हो, इंटरेस्ट हो तो पार्टियों से पढ़ सकते हो। मुरली जो ग्रुप में भेजी हुई है उसमें सभी पार्टियों से मुलाकात है। अच्छा, आज का वरदान।
कौन पढ़ रहे हैं आज? हम्म, कौन निकाला है वरदान? निकालो भाई, फिर मैं जी पढ़ूं। दीदी, आप पढ़िए दीदी फिर। नहीं नहीं, पढ़िए 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 पढ़िए। ओम शांति दीदी। बाबा का हम्म, वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान है, हद की कामनाओं से मुक्त रहें, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। हद की कामनाओं से मुक्त रहें, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। जो बच्चे हक की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्नचित्त कोई भी बात में प्रश्नचित्त नहीं होते। वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करते जाती रहे, सामना करते आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करते आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। स्लोगन, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो इस मुरली से क्या शिक्षा मिली हमको? क्या शिक्षा मिली? अंदर की गहराई में जाके चेकिंग करनी है, यही स्लोगन भी है ना। और क्या शिक्षा मिली? और क्या करना है? चेकिंग करनी है, चारों में से किसी में मेरा निश्चय में कमी तो नहीं है। अगर है तो क्या करेंगे? चेक एंड चेंज। उसी समय चेक करेंगे और चेंज भी करेंगे। बार बार चेक करते रहे, अपनी कमियां दिखती रही तो बाबा क्या कह रहे हैं, फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना, चेक करो और चेंज करो। ठीक है, चलो अभी हम हाथों को रब करेंगे। है 5 मिनट? 5 मिनट है कि बंद करें? ना ना, कर लेते हैं दीदी। हाय दीदी, हाय दीदी। चलिए हाथों को आगे रखें। अगर किसी को लेफ्ट होना हो, जल्दी हो तो जा सकते हैं। सामने देखे शिव बाबा को। बाबा की पवित्र ऊर्जा का आवाहन करें। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति, बाबा की पवित्र ऊर्जा पवित्रता के सागर से मेरी ओर आ रही, मेरे हाथों में आ रही है। अब इस ऊर्जा को घूमता हुआ देखें अपने हाथों में, महसूस करें। दिखेगा नहीं कुछ, महसूस करना है। दबाव एक, अब इन दोनों हाथों को वरदानी मुद्रा में रखें और सामने एक आत्मा को देखें जिसे आप लाइट और माइट देना चाहते हो। उस आत्मा में बाबा से आती हुई इन शक्तियों को और अपने हाथों से प्रवाहित होते देखेंगे। महसूस करें, एक फ्लो का अनुभव करें। मेरे हाथों से फ्लो जा रहा है सामने। अनुभव होगा आपको जैसे हाथों से ऊर्जा निकल रही है। रिलैक्स।
अब दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दोनों हाथों को धीरे धीरे आमने सामने रखें और एक गोला बनाएंगे, एक एनर्जी बॉल बनाएंगे। धीरे धीरे हाथों को रोटेट करें और फील करें आपके हाथों के बीच में एक लाइट की बॉल, एनर्जी बॉल फील हो रही है आपको। जैसे एक बैलून होता है ना, एयर बैलून, एयर प्रेशर, ऐसे ही एक हवा का प्रेशर अनुभव होगा। ये ऊर्जा है। संकल्प करें ये पवित्रता की शक्ति भरी हुई है इस बॉल में। अब इसको रख दें, अपने सिर के ऊपर रखें। ब्रेन को लाइट से भरता हुआ देखें। पूरा ब्रेन वाइट लाइट से भर गया है। फिर से करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर रखेंगे। ऊर्जा को फ्लो होता महसूस करना है। हाथों से ऊर्जा निकल रही है। बाबा मेरे सिर के ऊपर 1000 भुजाओं सहित उसकी ऊर्जा को खींचकर मैं अपने हाथों से ब्रेन में प्रवाहित कर रही हूँ। धीरे धीरे ये ऊर्जा ब्रेन से होकर नीचे पूरे शरीर में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में फैलती जा रही है। फिर करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये ऊर्जा ब्रेन में प्रवाहित होकर नीचे पूरे शरीर में, कहीं कोई भी ब्लॉकेज है, एनर्जी का अवरोध है, वहां ये एनर्जी निरवरोध बह रही है। कोई दर्द, कहीं पे कोई गांठ, सब डिसॉल्व हो रहा है। ये ऊर्जा निरवरोध बह रही है। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। माय ब्रेन इज परफेक्ट, हेल्दी, बहुत शक्तिशाली है। ब्रेन की सभी कोशिकाएं, न्यूरॉन्स हेल्दी हैं। कोई भी केमिकल इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो रहा है। ब्रेन के अंदर जो सभी शरीर के छोटे छोटे, जो शरीर के हमारे पार्ट्स हैं, उनका जो पॉइंट है वो ब्रेन के अंदर है। वो सभी स्वस्थ हैं, एनर्जाइज्ड है। फिर से करेंगे लास्ट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। आई लव माई ब्रेन, आई लव माई बॉडी, आई लव माई सेल्फ एंड आई लव एवरीवन। सभी बहुत अच्छे हैं और मैं स्वयं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। मैं बाबा की सिकी लदी संतान,
ये शरीर मेरा सहयोगी है, स्वस्थ है और रहेगा। रिलैक्स, हाथों को नीचे करेंगे। एक दृष्टि डालेंगे ग्लोब के ऊपर। दोनों हाथों को क्लोज करेंगे, धन्यवाद करेंगे बाबा का, इस प्रकृति का, इस यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति।